गोपाल राव नमस्कार। जैसा कि मैंने अमरावती फाइल 2 में बताया था कि 12 तारीख को यदि पुलिस संज्ञान ले लेती तो शायद आगे की जो घटनाएं वो रोकी जा सकती थी। पुलिस की संज्ञान लेने में अज्ञानता या लापरवाही या नाकामी जो भी कहे लो, उसके परिणाम जनता को भुगतने पड़ते हैं। हालांकि आज यह अमरावती फाइल का एपिसोड नहीं है, फिर भी कहीं न कहीं जो चीज मैं बताने जा रहा हूं निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन शासन उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल रखता है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं। जी हां, क्रिकेट, क्योंकि हमने देखा कि जब जब आईपीएल शुरू होता है पुलिस एक्शन में आ जाती है। कई जगह रेड होती है, कई जगह लोग पकड़े जाते हैं, कई जगह लोग नहीं पकड़े जाते, कई जगह से पुलिस को बैरंग वापस आना पड़ता है। कई जगह जो पुलिस को केस बनाने के लिए वहाँ पे जो उपलब्ध क्राइम सीन पे जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिलती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्रिकेट में हालांकि रेड बहुत जगह होती है, केस भी बनती है, लेकिन किसी भी क्रिकेटर्स को हमने आज तक सजा होते हुए नहीं देखी। क्रिकेटर कहने का मतलब मेरा था कि क्रिकेट की जो बुकिंग करता है, क्रिकेट का जो सट्टा खेलता है, खिलवाता है, क्योंकि खेलना भी जुर्म है, खिलाना भी जुर्म है। तो यह सारी प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है क्रिकेट खेलने की, क्रिकेट का सट्टा खेलने की। क्रिकेट खेलने की तो खैर प्लेयर्स खेलते रहते हैं, तो क्रिकेट का सट्टा किस प्रकार से खेला जाता है। क्रिकेट आईपीएल जिसका महत्व अभी सट्टे में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और आईपीएल का जब सीजन होता है पुलिस उस समय ही एक्शन में आ जाती है। लेकिन क्या यह सट्टा मात्र आईपीएल क्रिकेट तक रुकता है? क्या सिर्फ आईपीएल क्रिकेट पे ही सट्टा होता है, या इसके पीछे भी और बहुत सारी कहानियां हैं? यह आपको आगामी एपिसोड में एक चीज हम खुलासे और आपको बताते जाएंगे। आज हम बताने जा रहे हैं कि क्रिकेट का सट्टा कैसे खेले जाता है, किस प्रकार से बुकी काम करता है और क्या सिस्टम होती है। पहले यह खेल ट्रेडिशनल हुआ करता था, ट्रेडिशनल जैसे अभी भी है, लेकिन पहले हम देखते थे 5 दिन की मैच, 5 दिन तक मैच चलते रहती थी। क्रिकेट पे की कमेंट्री रेडियो पे आते रहती थी। अब लेकिन डिजिटल जमाना होने के कारण सारा का सारा पूरा का पूरा आपको लाइव शो आपके टीवी पर दिखता है। इसी लाइव शो के चलते इस मैच को देखते हुए इस पे सट्टा लगाया जाता है। अब सट्टा यदि अभी बात की जाए तो अभी एक ट्रेडिशनल सट्टा जो फोन द्वारा पहले लिया जाता था, अभी भी फोन द्वारा हुआ चलता है, और दूसरा एक डिजिटल रूप प्लेटफॉर्म के रूप में ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, आईडी के माध्यम से, जिसको क्रिकेट की भाषा में आईडी कहते हैं, उसके माध्यम से आपके मोबाइल द्वारा भी खेला जाता है। इसमें कोई खिलाने वाला नहीं होता, एक ये सर्वर से सिस्टम से काम चलता है। हाँ, आज हम उसके बारे में, आज हम ट्रेडिशनल सट्टे के बारे में, जो अक्सर पुलिस उसी जगह पे रेड करती है जहाँ ट्रेडिशनल सट्टा चलता है। डिजिटल सट्टे से पुलिस का दूर दूर तक कहीं संबंध पुलिस उसमें डालती नहीं है, करना नहीं चाहती, क्योंकि पुलिस के पास में बहुत सारी टीम है अनुसंधान करने की। मैंने इससे पहले भी एपिसोड में बताया, पुलिस अनुसंधान करके यह पता लगा सकती है कि यह इसका सोर्स कहाँ पे है, वो भी पता लगा सकती है, लेकिन पुलिस कहीं पर भी वहां तक पहुंचने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि पुलिस को संज्ञान लेना और पुलिस के तरफ किसी ने शिकायत दर्ज करना, 2 चीजों में अपराध दर्ज होता है। तो यहाँ क्रिकेट के मामले में अक्सर पुलिस गुप्त माहिती द्वारा उन्हें प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जहां क्रिकेट का सट्टा खेला जाता है वहां जाकर रेड करती है। मेरा प्रश्न, रेड कैसे करती है आज उस पर, क्रिकेट का सट्टा कैसे खेले जाता है। क्रिकेट का सट्टा खेला जाता है, क्रिकेट की मैच शुरू होती है, आप टीवी पे घर पे बैठे देख सकते हैं, अभी मोबाइल में भी देख सकते हैं, और एक बुकी होता है, एक बुकी के ऊपर बुकी, ऐसे कई ऊपर तक इनकी पूरी एक सीरीज चलती है। एक यदि मुझे क्रिकेट का सट्टा खेलना है तो मैच के ये लाइव मैच में खेला जाता है, यानी कोई पूर्व बुकिंग हो जाएंगी। जैसे आमतौर पर देखा कि हमने वर्ली की बुकिंग पूर्व में हो जाती है, दिन भर में आंकड़े लगाए जाते हैं, शाम को उसका आंकड़ा खुलता है, आपके यदि उस आंकड़े में किस्मत रही तो आपको मिल जाता है, ये नहीं रहे। लेकिन यह जो सट्टा है, यह
एक स्किल गेम के अंतर्गत आता है। निश्चित रूप से इसे जब खेला जाता है तो इसमें पूरी कुशाग्रता आपके साथ में लगती है कि जो व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है, जो बॉलिंग डाल रहा है, उसके बॉलिंग का असर क्या होगा, जो सामने बैटिंग कर रहा है उसका असर क्या होगा, टीम किसकी है, पहली टीम किसने खेली, दूसरी टीम कौन खेलेगी, दूसरी टीम में कौन कौन प्लेयर खेलेंगे, पहली टीम में कौन कौन प्लेयर खेलेंगे, कौन से प्लेयर के टाइम पे कौन सा बॉलर बॉलिंग डालेगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। इन सारी चीजों की प्रोफेसर यानी एक प्रकार की पीएचडी होती है क्रिकेट खेलने वाले के पास में भी। इन सारा पूरा स्किल गेम, अभी तो स्किल गेम को सरकार ने भी अनुमति दे दी है। कई हमने देखे कि स्किल गेम, लेकिन वो वर्चुअल खेले जाते हैं, ये लाइव गेम है। लाइव गेम और वर्चुअल गेम, लाइव गेम जो होते हैं जो रियल समय में खेले जाते हैं, और वर्चुअल गेम जो होते हैं किसी सिस्टम के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा या किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा खिलाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा लाइव चल रहा है। वर्चुअल गेम और लाइव गेम, क्रिकेट के साथ में बहुत सारे वर्चुअल गेम भी चलते हैं जो इसके बाद के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। अभी बता रहा हूं कि जो ट्रेडिशनल सट्टा और ये जो है ये हमारे यहाँ प्राचीन काल से चलता रहा है। हम तो यहाँ किस्से सुनते हैं, महाभारत के काल से यह जुआ सट्टा चलते आ रहा है। इससे कहीं पर भी रोकना किसी के लिए संभव नहीं है। और ये बात सिर्फ गोपालराव अमरावती की नहीं है, ये पूरे अमरावती जिला, महाराष्ट्र, पूरा भारत, पूरा विश्व इस क्रिकेट के सट्टे में सम्मिलित है। हर जगह खेले जाता है, दुबई से खेला जाता है, सिंगापुर से खेला जाता है, अमेरिका से खेला जाता है, भारत से खेला जाता है, सब जगह सट्टे, क्रिकेट के सट्टे के शौकीन प्रेमी आपको मिल जाएंगे। तो क्रिकेट का सट्टा किस प्रकार से खेला जाता होता है, ऐसा है गोपाल राव कि इसमें एक बुकी होता है। हम ये एक बुकी इसलिए कह रहे हैं कि वहां से चैन शुरू होती है। खेलने वाले बहुत सारे होते हैं और क्रिकेट का बुकी होता है। बुकी क्या करता है, बुकी पूरी सिस्टम लेके बैठता है, उसके पास में एक फोन रिकॉर्डिंग की मशीन होती है जिस पर आए हुए सारे कॉल रिकॉर्ड किए जाते हैं। जितने भी कस्टमर उसके रहते हैं, एक बुकी के पास में 2 से लेके तो ऊपर 100 तक, 200 तक जितनी भी उसकी कैपेसिटी है वो अपने ग्राहक रख सकता है। कई बार एक साथ में भी फोन बजते हैं, क्योंकि जैसे ही बॉल गिरने को होता है और वो समझ जाता है खेलने वाला कि अब क्या होने वाला, उसी समय और तत्काल फोन लगता है। क्योंकि इनके पास में एक ही फोन में 4-4, 5-5 लाइन होती है। पहले तो लैंडलाइन से हुआ करता था, लैंडलाइन में एक ही फोन, नंबर एक ही होता है, लेकिन आपको 4-5 नंबर रहते हैं, कंटिन्यू एक के पीछे एक चलते रहते हैं। यहाँ कई सारे मोबाइल होते हैं और कई लोग इनके बैठे रहते हैं। और इसके साथ में जब क्रिकेट चलता है तो उसके साथ में उसके चलते हैं भाव यानी अभी जो मैच चल रही है इसका 50 पैसे का, 2 पैसे से लेके तो इसके 95 पैसे तक के भाव होते हैं। बराबरी का भाव भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन बराबरी के भाव में बुकी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए कम से कम 5 पैसे का फर्क ये लोग रखते हैं। अब भाव कैसे तय होते हैं और सट्टा ऐसे लगाया जाता है कि क्रिकेट पे है, क्रिकेट का जो सट्टा लगाने वाला है वो फोन करता है बुकी को कि, और बुकी फोन जैसे बुकी को लगता है तो वो भाव पूछता क्या भाव चलो, तो वो बोलता 42-44। क्रिकेट के बुकी को खाना और लगाना, इसमें मुख्य जो शब्द है खाया और लगाया। ये खाया यानी यदि वो लगाता है 40 मैच में तो उसका लगाना होता है वो बुकी के लिए खाना हो जाता है। तो बुकी खाता है तो वो यदि उसको उतारना है तो अपने ऊपर के अगले बुकी को अपने उसमें वो उतार देता है। ये उतारना लगाना दोनों चलते रहता है, उसमें अपनी पूरी पड़तल जिसको बोलते हैं इनकी भाषा में, सट्टा वालों की भाषा में होते हैं। अब शुरुआत होती है क्रिकेट के मैच की, टॉस से शुरुआत होती है। टॉस में भी बहुत सारी इसमें सट्टा लगता है कि टॉस कौन जीतेगा। इसमें करीब करीब बराबरी का दोनों रहता है, तो इसके 95 पैसे के आसपास भाव सबके खुलते हैं। यानी आपको 1 रुपया आप लगाओगे तो 1 रुपये 95 पैसे वापस आपको मिलेंगे, यानी 95 पैसे प्लस होगा। यदि आप हार गए तो आपका 1 रुपया चले जाएगा। इसमें कई लोग लगाते भी है, कई लोग खेलते भी है। कई लोगों ने 1000 रुपये का लगाया और 1000 रुपये का इधर से खाया और लगाया, दोनों होगा, तो बुकी को उसमें 100 रुपया निश्चित बचना है। 10% उसका लाभ होता है, चाहे कोई भी जीते। तो ये होता है मुख्य बुकी की तरफ उसको सपोर्ट जो हार जीत का करना होता है। मैच चालू होती है, मैच के भाव मैच चालू होने के पहले ही खोल दिए जाते हैं। ये सारे भाव एक सेंटर में इनका कोई व्यक्ति बैठा, सर्वर बैठा, तो वहां से फोन द्वारा
वो फोन मैच के करीब होता है और शुरुआत में भाव वहीं से चलते हैं। 42, 44, 44, 46, 65, 67 ऐसे कंटिन्यू उनके पास में एक हॉटलाइन होती है। उस हॉटलाइन पे लगातार रेट चलते रहते हैं और उसी रेट के आधार पर आपको आगे भाव बोलता है। लगाना और नहीं लगाना ये ग्राहक के ऊपर है। ग्राहक यह नहीं पूछता कि मुझे लगाना है, भाव बताइए, और ना ऐसे भाव बोले जाते हैं। जब पूछता है क्या भाव चालू है, लगाना नहीं लगाना ये ग्राहक की मर्जी पे, बुकी की मर्जी पे नहीं। इसलिए हम यह कैसे कह सकते हैं कि ग्राहक की कहीं इसमें, या जो खिलाने खेलने वाला खिलाड़ी है उसकी कहीं पे भी एक उसके साथ में फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो दोनों भाव उसको दिए जाते हैं। हो सकता है कभी ये भाव की जो जॉबिंग मार्जिन है कभी 70, 75, 60%, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशन यदि मैच में चलता है आखिरी में, तो ऐसा भी होता है कि 30 पैसे 60 पैसे, 30 पैसे में खाना है और 60 पैसे में लगाना, इस प्रकार के भी भाव बोले जाते हैं। तो खाने लगाने के भाव पूरे बोले जाते हैं। और आखिरी में जब मैच की एक ओवर बचता है तो कई बार हमने देखा कि फ्लक्चुएशन दोनों तरफ, कभी इधर के भाव, यानी कभी ये मैच फेवर की होती है तो कभी वो मैच फेवर की। मैच फेवर की होना, जो मैच फेवर की रहती है उसके रेट कम रहते हैं। तो इसमें फोन द्वारा लगाया जाता है। तो फोन में जहां बुकी बैठा होता है, बुकी ये सब बुकी होता है, इसके ऊपर के बुकी, इसके ऊपर के बुकी, ऐसे सब इनकी पूरी चैन चलती है पूरी की पूरी। तो एक हॉटलाइन चलती है जिसपे रेट बोले जाते हैं और उसी रेट के आधार पर आपको भाव दिए जाते हैं। और आपने अभी यदि समझो 100 रुपए में कोई चीज लगा दी, यदि उसको वही भाव आपको बाद में कम मिलते हैं तो आप उसको वापस खाकर अपना बैलेंस और अपना प्रॉफिट तय कर सकते हैं। इसमें क्रिकेट की जब सट्टा खेलते हैं तो यह तय नहीं होता है कि कौन हारेगा या कौन जीतेगा। कई बार हमने देखा कि बुकी भी बहुत ज़्यादा, जब हमने सारी इन चीज़ों की अभी हम 8 दिन से सारी जानकारी ले रहे तो कई बार बुकी भी लाखों रुपए के नुकसान में आता है, तो कई बार खेलने वाले भी अक्सर। लेकिन जो मैंने सबसे पहले शुरुआत में आपको बताया था कि जो दो रेट के बीच में गैप मिलती है, वो गैप का बेनिफिट और हार जीत का ज्यादा प्रमाण जो रहता है बुकी के प्लस में जाता है। जनरली अक्सर ऐसा ही होता है कि कभी भी बुकी आफ्टर ऑल पूरी यदि मैच होती है, यदि इसका हिसाब मारा जाता है तो कुछ न कुछ बुकी को बचता ही है। कई क्रिकेट के खेलने वाले भी इसमें कमाते हैं। कई लोगों का तो मुख्य रूप से क्रिकेट खेलना धंधा बना के रखा इन्होंने, कभी हारते भी है कभी जीतते भी है। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि एक तो इसके मैच के भाव चलते हैं, मैच कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, उसके साथ में दूसरा हर बॉल का भी भाव चलता है कि इस बॉल में कितने रन मिलेंगे कितने रन नहीं मिलेंगे, इसका भाव चलता है। तीसरा भाव चलता है कि पहला जो खिलाड़ी है कितने ओवर में उसकी विकेट गिरेगी या कितने रन बना के उसकी विकेट गिरेगी, इसके भी भाव चलते हैं। अभी इसको सारे फैंसी क्रिकेट कहते हैं। फैंसी क्रिकेट यानी ऐसे भाव जो आमतौर पर पहले नहीं चलते। पहले सिर्फ 2 ही चलती थी, क्रिकेट की हार जीत और कौन सी फेवर की मैच है किसके नहीं है। अब लेकिन उसके साथ में सेशन भी, उस सेशन का मतलब होता है कि क्रिकेट का जो 20 ओवर का मैच होता है उसमें पहले 5 ओवर के रेट, 5 ओवर में कितने रन बनेंगे, फिर अब तो ऐसा हो गया 6 ओवर, क्योंकि अब आईडीपी भी चलता है, 6 ओवर में कितने बनेंगे। लेकिन ट्रेडिशनल मैच में 5, 10, 15 और 20 को ये वो लोग बोलते हैं लंबी पारी, यानी पूरी मैच। ये सिर्फ पहले इनिंग में, पहले भाग में ही होता है। जो पहले क्रिकेट पहले बैटिंग करती है उसी का दूसरे भाग में लंबी पारी के रेट नहीं चलते। यानी 5 ओवर में समझो आपने सबसे पहले खोल दिया कि 50 रन बनेंगे, 50 रन बनेंगे, एक ओवर होता है उसकी पोजीशन दिखती है, उस ओवर का एवरेज निकालते हैं कि इस ओवर में इसने 6 रन बनाया तो 6 पंचे 30 और उसका 10% ऐसा बढ़ा के 33-34 बॉल का इसका रेट बनता है। तो उसमें भी जो चलेंगे 33 बॉल लगाने के हैं, 34 बॉल खाने के। ये खाना लगाना मुख्य इसमें शब्द है। बुकी खाता है और कस्टमर लगाता है, कभी कभी कस्टमर भी खाता है और बुकी लगाता है। लगाना बोलना है ना, बुकी के हाथ में लगाना नहीं। बुकी को यदि लगाना है तो अपने ऊपर जो बुकी होता है उस समय यह जो बुकी होता है यह
खिलाड़ी के रूप में होता है, ना सट्टा खेलने वाले के रूप में होता है। ये अपनी उतारी, जिसको बोलते हैं उतारी, करके अपना बैलेंस करता है। यदि 50 पैसे में कोई चीज उसने खाई है और अभी 30 पैसे में यदि उसको मिल रही है, तो अपना आगे उतार कर अपना पड़तेल, अपना प्रॉफिट वहां पर बुक कर लेता है। ऐसा अक्सर सारे के सारे क्रिकेट के जो बुकी होते हैं वो ये करते हैं। अब पुलिस का इसमें रोल क्या होता है? पुलिस अक्सर हमने देखा कि सिर्फ ये ट्रेडिशनल लोगों पर ही पुलिस का जो होता है, जहां आप पुलिस को हम बोल सकते हैं, जहां पुलिस पहुंच सकती है और जहां अपनी कार्रवाई कर सकती है। मैं बात कर रहा था कार्रवाई अगले भाग में कि पुलिस का इसमें रोल क्या है, पुलिस ने क्या करना चाहिए और पुलिस क्या करती है, पुलिस ने क्या नहीं करना चाहिए था। क्योंकि क्रिकेट का सट्टा कहीं पर भी बंद नहीं है, और सिर्फ ये अमरावती पुलिस या किसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत की बात नहीं है। मैंने पहले बताया कि पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश, पूरे विश्व में चल रहा है। और शायद यदि हम मैच का यदि देखा जाए तो इससे पहले जब ट्रेडिशनल मैच हुआ करती थी, वनडे चल रही है, वनडे भी होती थी, वर्ल्ड कप होता था, इसके पहले 5 दिन की टेस्ट मैच होती थी, उस समय देश प्रेम की भावना हमारे साथ में, जब हम क्रिकेट की मैच देखते थे तो उसके साथ में जुड़ जाती थी। लेकिन अब ये आईपीएल में देश प्रेम की भावना कहीं नहीं, क्योंकि एक टीम में सभी देशों के खिलाड़ी खेलते हैं। ये तो एक का पूरा व्यवसाय है, बिजनेस बना के रखा है, पूरा का पूरा बहुत बड़ा व्यवसाय है, बिजनेस। क्योंकि इसमें कहीं पर भी देश प्रेम या किसी प्रकार का खेल भावना इसमें किसी में मुझे नहीं लगती। सिर्फ अपनी टीम के लिए, अपनी कंपनी के लिए जीतना होता है। वो कंपनी के लिए खेल खेलते हैं। कंपनी के खेलते खेलते हमने देखा कि कई बार खिलाड़ियों का प्रमोशन होता है, उनका सम्मान किया जाता है। एक कंपनी के तरफ से एम्प्लॉइज बन के वो खेलता है खिलाड़ी, किसी भी प्रकार का देश में उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। पहले क्रिकेट जो खेला जाता था, वर्ल्ड कप जो खेला जाता है, देश के लिए जो खेला जाता है, उस समय देश के प्रति भावना, क्योंकि हमको भी लगता है कि हमारा जो है वो जीतना चाहिए, उस जीत के प्रति हम उत्साह के साथ, दिल के साथ में देखते थे। अब ये मैच ये मनोरंजन के लिए देखी जाती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसमें सट्टा लगाया जाता है। और हमने देखा कि कोरोना काल में पूरे ग्राउंड में कोई नहीं होने के बावजूद भी यह मैच खेले गए, क्योंकि सट्टा चलता है। अब सट्टा चलता है तो क्या सरकार को इसका पता नहीं, जो ऑर्गेनाइजर है उसको पता नहीं, या विश्व में खेला जा रहा है उसको पता नहीं? सबको पता है कि यह मैच सट्टे के लिए खेली जा रही है। आईपीएल तो सिर्फ एक बहाना है जो दिखता है कि क्रिकेट में इसका सट्टा चलता है। इसके अलावा अभी जो आईडी बन रही है उसमें बहुत सारे खेल इसमें खेले जाते हैं। वो आपको अगले एपिसोड में, इसके क्रिकेट आओ क्रिकेट खेले, ये आपके कम से कम 4 से 5 सीरीज में आपको पूरी इसकी मैं जानकारी दूंगा। कि तो गोपाल राव मैं बता रहा था कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, इस बारे में हम लोग जानकारी दे रहे थे। ट्रेडिशनल क्रिकेट सट्टे के बारे में जो फोन पे बुकिंग करके लगाई जाती है, फोन पे भाव बोले जाते हैं। क्रिकेट में एक मैच के हार जीत के अलावा भी अभी बहुत सारे दूसरे भी सौदे होते हैं, जिससे सेशन के सौदे किए जाते हैं। और आईपीएल में अभी आईपीएल का कब कौन जीतेगा इसके भी रेट सौदे होते हैं। अब ये रेट क्या है क्या नहीं, ये अगली बार आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसके रेट चलते हैं, क्योंकि उसका डाटा पूरा रोज एक मैच होती है कि उसके बाद में उसका डाटा और भाव दोनों चेंज हो जाते हैं। तो इसमें वर्ल्ड कप, इसके क्रिकेट के कप के भी भाव चलते हैं, फाइनल में कौन पहुंचेगा इसके भी भाव चलते हैं। ये साथ में सारे चलते रहते हैं पूरे यानी क्रिकेट मैच के तो जो 3 घंटे के सेशन होते हैं उसमें तो रेट चलते हैं। इसके बाद में वर्ल्ड कप के भी इसके भाव चलते रहते हैं। तो क्रिकेट खेलते समय जो मैच टीवी पर दिखाई जाती है और जो भाव आपको बोले जाते हैं, सबसे बड़ा इसमें महत्वपूर्ण भाग जहां बुकी के फेवर में बहुत सारी चीजें जाती है, वह होता है क्रिकेट का टाइमिंग, क्रिकेट खेलने का टाइमिंग। जी हाँ, बहुत है। यदि क्रिकेट के यदि आपके पास में किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर है, कोई चीज है, एक बिटफेयर करके इंटरनेशनल वेबसाइट है जिसके ऊपर क्रिकेट के लाइव भाव चलते रहते हैं और लाइव मैच के बॉल दिखते रहते हैं। कई बार होता है कि इनके बुकी के पास में बॉल गिर भी जाता, मैच में आउट भी हो जाता, टीवी पर आपको नहीं दिखता। करीब 20 सेकंड के
आसपास डिले यह होता है। ये डिले क्यों होता है? पहले जो टीवी का प्रसारण होता था, जो सैटेलाइट से रिसीव करके कंट्रोल रूम से लेकर, मैं सारी बातें इसलिए आपको बता सक रहा हूं कि मेरा टीवी नेटवर्क भी था और टीवी नेटवर्क में टाइम डिले क्यों होता है इस चीज की जानकारी है। पहले जो प्रसारण होता था सैटेलाइट से सीधा का सीधा कंट्रोल रूम यानी जहां से ब्रॉडकास्ट किया जाता था, पूरा आपको प्रसारित किया जाता था। क्रिकेट मैदान से शूटिंग करके उनके सैटेलाइट पे जाता है। समय उस समय भी कुछ लगता है, लेकिन उस समय की फ्रीक्वेंसी और आज की फ्रीक्वेंसी जो टाइम लिमिट है उसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा फर्क आ गया। वो आता था सैटेलाइट से सीधा रिसीव करके चैनल के माध्यम से आपके घर तक। ये करीब करीब रियल टाइम में होता था, ज्यादा से ज्यादा इसका 4 से 5 सेकंड का फर्क होता था पहले। लेकिन अब होता ऐसा है कि पहले सैटेलाइट पे जाता, सैटेलाइट से जो मेन कंट्रोल रूम, डिजिटल मेन कंट्रोल में आपको बताऊं डेन है, हैथवे है, यूसीएन है, उसके बाद में अभी रिलायंस का है, एयरटेल का है। इनके प्लेटफॉर्म पे ये रिसीव करते हैं। ये रिसीव करने के बाद में यानी यहां से पहला सैटेलाइट पे जाना, सैटेलाइट से वापस नीचे कंट्रोल रूम में आना, नीचे के कंट्रोल रूम से आकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना और उसके बाद में पूरे भारतवर्ष में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना। पहले अमरावती की यदि बात करें तो अमरावती में अपना कंट्रोल रूम खुद का था, यहाँ से प्रसारण होता था। लेकिन अभी जो सिग्नल आते हैं कुछ गुजरात से आ रहे हैं, कहीं पंजाब से आ रहे हैं, कहीं नागपुर से आ रहे हैं, अलग अलग केबल के माध्यम से यह सिग्नल आ रहे हैं। भले ही हमको रियल टाइम दिखता है, लेकिन 1-1, 2-2 सेकंड करे तो करीब 20 सेकंड का फर्क आपके पास में पड़ जाता है। यदि आपको कहीं यह चीज चेक करनी हो तो क्रिकेट की एक वेबसाइट खोलिए। क्रिकेट की वेबसाइट बहुत सारी आपको मिल जाएंगी और विज्ञापन देकर इसका सट्टा खिलाया जाता है। ठीक है, सट्टा इंडिया में बैन है, खिलाना बैन है, खेलना भी बैन है, लेकिन खेलने वाले कहीं पे भी किसी की पकड़ में नहीं आते। खिलाने वाले जो भी ट्रेडिशनल है उन तक ही पहुंच रहती है, उन तक ही पकड़ रहती है। तो जो टाइम का गैप होता है, घर में जो क्रिकेट देखते हुए बैठा है वो कई बार होता है कि बॉल पे आउट भी हो जाता है, उसको नहीं पता रहता है, लेकिन इधर इनको इंफॉर्मेशन फ्लैश आ जाती है। और जो मैंने बताया था कि जो लाइन चलते रहती है वो विकेट 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 इस प्रकार से चिल्लाकर अलर्ट करता है, तो उस समय सारी बीट रुक जाती है, यानी भाव सारे रुक जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा है कि इसको रिप्ले करके दिखाया जाता है। हमने देखे आउट करार देने के बाद में भी कई बार वो नॉट आउट हो जाता है, क्योंकि अभी बहुत बारीकी से देखा जाता है बैट का बल्ला लगा नहीं लगा, आवाज आई नहीं आई, कैच का हाथ जमीन पे लगा नहीं लगा, बहुत सारी चीजें बारीकी से देखी जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था। अब लेकिन जहाँ टीवी के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसका प्रसारण किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें, बॉल की स्पीड, बॉल की ऊंचाई, कितने बॉल किस एरिया में गए, सारा का सारा एक बहुत अच्छी तरीके से मनोरंजन के रूप में आपके सामने पेश किया जाता है। मनोरंजन है वहाँ तक ठीक है, लेकिन साथ में एक सट्टे की बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ा व्यवसाय, शायद इससे बड़ा व्यवसाय किसी और का ना हो, इसलिए बहुत बड़े बड़े लोग इस व्यवसाय में शामिल है। तो क्रिकेट खेलने के लिए जैसे मैं बता रहा था कि एक बुकी लगता है, एक प्लेयर जो खेलने वाला है वो अपने बुकी के पास फोन करता है, सौदा करता है। दिन भर में करीब सौदे ऐसे कई लेन देन, कई बार खाए जाते हैं, कई बार लगाए जाते हैं, आखिर में पूरा पाना बनता है क्या खाया क्या लगाया, और वो लेन देन तय होता है। लेन देन दो प्रकार, एक तो कई बुकी एडवांस में ले लेते हैं कि भाई तुम्हारी लिमिट 10,000 से लेके तो यहाँ पर खाने वाले करोड़ों रुपए तक है, करोड़ों रुपए के सट्टे चलते हैं। एक यदि हम बुकी की बुक देखें तो यदि उनसे पूछा जाए कि आपने आज कितना वॉल्यूम का सौदा किया, तो शायद किसी भी कोई छोटा बुकी भी होगा जो 1,00,000-2 लाख की हार्जित करता होगा, उसके लिए भी बताना संभव नहीं है कि उसने कितने का व्यवसाय किया। व्यवसाय किया ऐसा होता है कि मैच कई बार नीचे आ जाती है, रेट 5 पैसे 10 पैसे के हो जाते हैं, तो 5 पैसे में आदमी क्या करता है, 25 लाख रुपए खा जाता है। 5 पैसे में 5 लाख रुपए खा जाता है, तो 1 लाख के पीछे उसका सिर्फ 5,000 जाना है। ऐसे 5 लाख आएगा तो 25,000 जाना है, और यदि जीत गए तो 5 लाख आना है। ऐसा 20 गुना रेट
3 पैसे के भी रेट होते हैं, 2 पैसे के भी रेट होते हैं। 2 पैसे के रेट तो होते हैं जब सिर्फ बुकी को लगाना ही होता है, क्योंकि बुकी को पता होता है कि अब मैच उस पड़े में नहीं जाएगी, इसलिए 2 पैसे के माध्यम से भी जितना पैसा हो जाता है वो उसमें से वसूल करने की कोशिश कर लेता है। तो एक व्यक्ति ने यदि 5 पैसे में 25 लाख लगाया तो मुश्किल से उसके जो 1 लाख रुपए की उसकी अमाउंट होगी, यदि अमाउंट कैश देनी है, और यदि वही वापस 25 लाख 3 पैसे 7 पैसे में खा ले जाए तो उसका लेवा देवा तो मुश्किल से 10,000 का होगा, लेकिन जो वॉल्यूम हो जाएगा वो 50 लाख का हो जाएगा। एक व्यक्ति 10 मिनट में 50 लाख करोड़ का वॉल्यूम कर लेता है, जिसकी कहीं नोंद नहीं होती। यदि ये चीज जीएसटी और सर्विस टैक्स में यदि अधिकृत रूप से आ जाए और 1% भी इस पे जीएसटी लिया गया तो 1 करोड़ के सौदे पर 1 लाख रुपया सरकार को मिल सकता है। लेकिन सरकार इसकी तरफ क्यों ध्यान नहीं देती? क्योंकि इसमें जितने भी दूसरे वर्ग है सब किसी न किसी प्रकार से अपना हिस्सा ले लेते हैं। उस हिस्से में सब आ गए, पुलिस प्रशासन से लेकर तक मीडिया तक सारी चीजें आ गई और बड़ी सुचारू रूप से यह बुकिंग के माध्यम से यह धंधा चलते रहता है। तो लेन देन का मैं बता रहा था कि लेन देन या तो आप एडवांस में दो और या तो फिर दूसरे दिन इनका 12 बजे का समय रहता है, मैच शुरू होने के पहले आपका लेवा देवा पूरा कर लो। लिया भी जाता है, पूरा दिया भी जाता है। अक्सर करके कई बार होता है कि जो खेलने वाला होता है वो कभी कभी अभी लिमिट से ज़्यादा खेल लेता है और वो चुका नहीं पाता। तो हमने कई मामले इसमें आत्महत्या सरीके भी देखे हैं, गांव छोड़ के भागने के भी मामले देखे हैं। कई लोगों की प्रॉपर्टियां बर्बाद हुई, कई लोगों के घर बिक गए, गहने बिक गए चुकाते चुकाते। क्योंकि जो क्रिकेट खिलाता है वो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाता है। इसमें सारा लोग उनके साथ में शामिल होते हैं उस वसूली में। बीच में अमरावती में कई लंबी वसूलियां गुंडाइज्म तत्व के साथ में भी मिलकर की गई है। धंधा क्यों खड़ा? धंधा है, लेकिन इसके साथ में गुंडागर्दी भी बनती है, क्योंकि बहुत आसान मनी। एक क्रिकेट बुकी को यदि हम अमरावती शहर के एक छोटे क्रिकेट बुकी को भी यदि हम देखें तो 10 से 15 लाख का लेवा देवा, जिसको लेवा देवा बोल सकते हैं कि देना भी 15 लाख है, लेना 15 लाख है, खुद के 2-3 लाख है। ऐसे दिन भर में 50 लाख के लेवे देवे करने वाले तो कई बुकी है। करोड़ों का लेवा देवा करने वाले भी अमरावती में कई बुकी है। अमरावती में जैसे पहले बताया कि अमरावती नहीं, पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में, यहाँ तक कि यहाँ के स्टार दुबई के बुकी से जुड़े हुए। ये क्या है, कैसे दुबई के बुकी से जुड़े हैं, कौन दुबई काम करता है, कौन नागपुर करता है, कौन मुंबई करता है, कौन राजकोट करता है, कौन गुजरात में करता है, कौन कलकत्ता में करता है, सारी बातें आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। आज हमने आपको बताया कि क्रिकेट खेला कैसे जाता है, इसका लेवा देवा कैसे होता है, फोन के माध्यम से होता है। यदि शाम को यदि होता है कि भाई मैंने तो खाया नहीं लगाया था, तो उस समय जो क्रिकेट का बुकी है, जो उसके लैपटॉप में रिकॉर्डिंग चलते रहती है, उसके कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग करती रहती है, वो इमीडिएट उस समय की रिकॉर्डिंग है ना। इनका मैनेजमेंट यदि आप देखा जाए तो मैनेजमेंट में इनका कहीं तोड़ नहीं। यदि 100 क्लाइंट है, 100 क्लाइंट में से यदि एक क्लाइंट बोलता है कि मैंने 6वें बॉल पर जो बीट लगाई थी मैंने खाया नहीं था, लगाया था, तो मेरा सौदा उल्टा, मुझे पैसे लेना था, उसी समय जाकर वह विदिन फोन पे 1 मिनट रुकिए, फोन पे आपको बताएगा कि नहीं आपने यदि गलती से सौदा लिख लिया तो ये बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते कि हाँ आपका सौदा गलत हो गया, उसका लेन देन उसके हिसाब से हो जाता है। इनका ऐसा मैनेजमेंट चलता है पूरा कंप्यूटर में, पूरी जितनी भी लाइन रहेंगी सबकी फोन के साथ में कॉल रिकॉर्डिंग होती है, फोन नंबर के साथ में कॉल रिकॉर्डिंग होती है। नहीं होता तो इनका एक पप्पू नाम चलता है। हाँ पप्पू तुम्हारे 50 पैसे खा लिए, हाँ रमेश तुम्हारे 50 पैसे खा लिए, हाँ अमरावती 2 तुम्हारे 50 पैसे लगा दिए, हाँ नागपुर 1 तुम्हारे। तो ऐसे पपलू नाम भी कई बार चलते, क्योंकि बहुत बार इसमें अपना नाम लोग देना, क्योंकि किसी भी रूप में क्रिकेट का सट्टा एक जो हम एक रिस्पेक्टेबल बिजनेस बोलते हैं उसके हिसाब से नहीं है, ये आम लोगों की नागरिक में। लेकिन जहां क्रिकेट के व्यवसाय मिलते हैं उनका रिस्पेक्ट देखते बनता है कि किस प्रकार से लोग एक दूसरे का आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, करोड़ों का व्यापार रोज होता है, करोड़ों का लेन देन रोज होता है। अमरावती
के समान छोटी सिटी में भी जहाँ करोड़ों का लेवा देवा सारे बुकी मिलके करते हैं, तो पूरे विश्व में इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। क्रिकेट खेलने के लिए आपको यदि लगाना है तो आपको एक बुकी चाहिए, उस बुकी की रेपुटेशन चाहिए कि आपका पैसा पूरा चुका सके। यदि आप उसे एडवांस देते हैं तो उसकी कैपेसिटी यदि वापस देने की होती है, और बुकी भी जब अपना ग्राहक चुनता है तो वो देखता है कि इसका साल भर में कितना व्यवसाय आता है, कितना ये दे सकता है, उस हिसाब से उसके सौदे लिखे जाते हैं। लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के भी सौदे यहाँ पर लिखने वाले हैं। कई लोगों ने क्रिकेट के कारण आत्महत्या भी कर ली, सर मैंने पहले बताया। आज के बस इस एपिसोड में इतना ही। तो गोपाल राव अगली बार पुनः क्रिकेट किस प्रकार से डिजिटली खेला जाता है इसके बारे में आपको जानकारी लेकर आएंगे। नमस्कार।